राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने क्या बिहार चुनाव से पहले अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, या फिर एक साल पहले जो कुछ हुआ था उस बात को, उस इतिहास को फिर से दोहराया जाएगा? यह आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है। आज बिहार में पहले फेज की वोटिंग के लिए नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन आज अभी जब यह खबर मैं कर रहा हूं, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कौन कहां से लड़ेगा। तेजस्वी यादव की पार्टी की बात करिए, राहुल गांधी की पार्टी की बात करिए, या मुकेश साहनी की बात करिए, लेफ्ट की बात करिए, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन कहां से लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का यह ट्वीट आप देखिए। कांग्रेस पार्टी ने बीती रात 10:56 पर यानी 11 बजे ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो रात को 11 बजे आई है और आज नामांकन का आखिरी दिन है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी ने, मुकेश साहनी, लेफ्ट पार्टियों के साथ में मिलकर के जो हवा बनाई थी या जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा की, क्या वो माहौल पूरी तरह से इस सीट बंटवारे ने खत्म कर दिया? यह बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल पर बात करें और इस सवाल को लेकर के कौन क्या क्या कह रहा है, उससे पहले मैं आपको एक साल पहले ले जाता हूं। एक साल पहले भी इसी तरह से इंतजार हो रहा था और इससे भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार हो रहा था कि अमेठी में कांग्रेस कब उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। रायबरेली और अमेठी के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ था। लोकसभा चुनाव 2024 की मैं बात कर रहा हूं और बिल्कुल नामांकन की आखिरी तारीख थी, आखिरी दिन था और उस वक्त में सुबह तक यह साफ नहीं हो पाया था कि कौन कहां से आज पर्चा दाखिल करेगा। यह साफ नहीं हो पा रहा था और सुबह सुबह करीब 5 बजे कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 नामों की एक चिट्ठी जो है जारी की जाती है, 2 नामों का एक प्रेस रिलीज जो है जारी की जाती है और उसमें लिखा होता है रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे, अमेठी से किशोरी लाल लड़ेंगे। और जैसे ये सबके सामने आया तो उसके बाद में लोग कहने लगे कि ये तो कांग्रेस ने वाकई अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, राहुल गांधी डरपोक निकले, चुनाव ऐसे नहीं लड़े जाते हैं, चुनाव तो लड़ करके लड़े जाते हैं, चुनाव भाग करके नहीं लड़े जाते हैं। स्मृति ईरानी, उन्होंने कहा कि अपने मैनेजर को यहां पर उतार दिया, अपने पीए को यहां पर उतार दिया, राहुल गांधी खुद डर करके भाग गए। बहुत सारी बातें हुई। उस रात मैं भी दिल्ली से और अमेठी का सफर तय कर रहा था। बहुत सारे पत्रकार पहले से ही अमेठी में डेरा डाल करके बैठे हुए थे और जिस वक्त में हम लोग रास्ते में थे, लखनऊ के आसपास पहुंच चुके थे, उस वक्त में जो है वो सुबह सुबह 5 बजे हमने चिट्ठी देखी और चिट्ठी देखी, पूरी रात देखते रहे थे वैसे तो, चिट्ठी देखी तो चिट्ठी में साफ हो गया कि अमेठी से किशोरी लाल लड़ेंगे। और जैसे ही ये नाम पढ़ा तो सबने कहा कि नहीं, किशोरी लाल तो हार जाएंगे। अब यहां तो परसेप्शन की लड़ाई है, परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस हार जाएगी, ये सारी बातें कही गई। लेकिन आप देखिए कि उसी दोपहर राहुल गांधी, उनका नॉमिनेशन होता है, राहुल गांधी के नॉमिनेशन के लिए प्रियंका गांधी जाती है, फिर उसके बाद में किशोरी लाल का नॉमिनेशन भरा जाता है। किशोरी लाल का नॉमिनेशन भरवाने के लिए भरी दोपहरी में प्रियंका गांधी आती है। बहुत कड़ाके की धूप पड़ रही थी। हम लोग दोनों नॉमिनेशन को कवर कर रहे थे, ग्राउंड पर हमने दोनों नॉमिनेशन कवर किए और उसके बाद में जब नतीजे आए तो पता चला कि जिसको मैनेजर बताया जा रहा था, जिसको पीए बताया जा रहा था, या राहुल गांधी को डरपोक बताया जा रहा था, भाग गए ये कहा जा रहा था, वो राहुल गांधी 99 सीट ले आए। नरेंद्र मोदी पहली बार अपने जीवन में बैसाखियों पर आ गए, वरना वो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक हमेशा पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के आदी रहे थे। और जो कभी नहीं हुआ था वो हो गया अमेठी में कि स्मृति ईरानी को धूल चटा दी बड़ी भयंकर तरीके से किशोरी लाल ने, और स्मृति ईरानी वहां से हार गई और ऐसी हारी कि आज तक स्मृति ईरानी की वापसी नहीं हो पाई, वो टीवी सीरियल में काम करने लग गई है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई बिहार में भी कुछ ऐसा ही होगा, या बिहार बहुत बड़ी बात है, बिहार बहुत बड़ा है, वो एक सीट की बात थी, एक सीट पर चीजों को मैनेज किया गया, ये चीजें एक सीट पर मैनेज हो गई,
अमेठी परिवार के साथ में गांधी परिवार का पुराना पारंपरिक रिश्ता था और उस चीज को लोग जो है वो स्वीकार कर गए। स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से अहंकार दिखाया था, वो अहंकार की भी बड़ी वजह थी कि लोगों ने वहां से उनको हरा दिया, काम नहीं किया, बहुत सारी बातें थी। लेकिन क्या बिहार में वो सब कुछ हो पाएगा? या बिहार बहुत बड़ा है, बिहार उसके बारे में कहा जाता है कि बिहार बिगनर्स के लिए नहीं है, मतलब इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए बिहार नहीं है। बिहार तो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट को धो देता है। आखिरकार क्यों नहीं अभी तक स्थिति साफ हो पाई? और ये केवल मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं कुछ एक नाम आपको दिखाता हूं। और ऐसा नहीं कि कोई ट्रोल आर्मी के लोग हैं या फिर वो लोग हैं जिनका कोई अपना वजूद नहीं, वो लोग जिन्होंने सालों से कांग्रेस को कवर किया, पुराने पत्रकार, वो क्या कह रहे हैं जरा इस मसले को मैं एक एक करके 2-3 ट्वीट आपको दिखाता हूं। सुकेश रंजन है, न्यूज 24 के पत्रकार हैं, सीनियर हैं और सुलझे हुए पत्रकार हैं, गोदी मीडिया के पत्रकार आप इनको नहीं कह सकते हैं। इन्होंने ट्वीट करके लिखा कि आज बिहार में पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है और महागठबंधन में आखिरकार कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। जब नॉमिनेशन हो रहा है तब पता चलता है कि यहां से ये पार्टी लड़ रही है। नाम रखा है गठबंधन भी नहीं, महागठबंधन। और ये इन्होंने ट्वीट किया है 17 अक्टूबर यानी आज 9 बजे यानी 8:58 पर इन्होंने ट्वीट किया है। ये सुबह 9 बजे जो है ये ट्वीट करके कह रहे हैं। अब इस बात के मायने समझ रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी में मतलब लगातार जो कांग्रेस पार्टी को कवर करते रहे वो भी पूछते रहे कि भैया लिस्ट कब आएगी, लिस्ट कब आएगी, कौन कहां से लड़ रहा है, कौन कहां से लड़ रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है। इसके साथ में मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं। आदेश रावल, ये भी कांग्रेस को काफी लंबे समय से कवर करते रहे, इन्होंने 16 तारीख को यानी कल ट्वीट किया 12 बजे और ट्वीट करके लिखा कि कांग्रेस ने बिहार के टिकट वितरण में राहुल गांधी के सामाजिक न्याय को उखाड़ करके फेंक दिया है। 17 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है, अभी तक कोई आधिकारिक सूची नहीं आई है। प्रभारी अध्यक्ष और सीएलपी को बिहार कांग्रेस के नेता दूरबीन से ढूंढ रहे हैं। ये बातें जो कही गई। इसके बाद में शकील अख्तर, ये काफी लंबे समय से कांग्रेस को कवर करते रहे, सबसे सीनियर आप कह सकते हैं इनमें। शकील अख्तर ने 2 ट्वीट किए, मैं आपको दोनों बताता हूं। उन्होंने लिखा कि पहले दौर के चुनाव में जिसके नामांकन की कल आखिरी तारीख है, कांग्रेस 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 24 पर लड़ रही है, गलती से 22 इन्होंने ले ली। अभी तक 48 नाम घोषित किए गए हैं, इनमें से 22 पहले चरण के 22 नाम हैं। कौन किस सीट पर लड़ेगा सूची सामने नहीं आने से अभी कांग्रेस के उम्मीदवार पहले चरण के कुछ सीटों के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि 22 के अलावा बाकी सीटों पर गठबंधन की कौन कौन सी पार्टी कौन कौन सी सीटें जो है मिली है, अस्पष्टता अभी भी बरकरार है। ये इन्होंने 16 अक्टूबर को रात को 11:25 पर ट्वीट किया है, यानी कल रात को 11:25 पर। कल ही इन्होंने 3 बजे दोपहर में करीब 4 बजे एक ट्वीट किया कि मुकेश सहनी जैसे नेताओं को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि मोदी जी ताकतवर होंगे या कमजोर होंगे, मगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बहुत फर्क पड़ता है। लड़ाई बड़े उद्देश्यों के लिए है, 2 सीटें कम या 2 सीटें ज्यादा, कांग्रेस आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा वही कहलाएगा जो बड़ी लड़ाई के बारे में सोचेगा। बिहार में अगर सही मैसेज नहीं दे पाए तो राहुल का वोट चोरी का और दूसरे जायज मुद्दे वो खत्म हो जाएंगे, कांग्रेस बहुत पीछे चली जाएगी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। ये बातें जो है कही जा रही है कि मुकेश सहनी अगर नहीं मान रहे हैं तो मना लीजिए भाई, 1-2 सीटें ज्यादा कम करनी है कर दीजिए भाई, कौन सी आफत आ रही है। सरकार बनेगी तो 1-2 विधायक ऊपर नीचे होंगे, चल जाएगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि
सरकार जो है वो 2 विधायकों के इधर और उधर जाने से बचे। अगर ऐसा होगा तो फिर बीजेपी ही सरकार बनाएगी। अगर 5-10 विधायकों का भी अंतर होगा तो भी बीजेपी सरकार बनाएगी। और वो क्यों बनाएगी मुझे कहने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से बनाएगी, सूटकेस, हेलीकॉप्टर, अटैची, ये सब कैसे इन चीजों का प्रयोग होता है, एजेंसियों का प्रयोग होता है, ये बातें बहुत बार सामने आ चुकी हैं। तो 1-2 सीट इधर उधर करके इस चीज को यहां तक लाने की क्या वाकई जरूरत थी? बताइए जरा, क्या जरूरत थी कि यहां तक खींच करके बातें आए? और अब ये जो सीटें बट रही है उसमें भी कमाल है, उसमें भी बड़ा कमाल है। और कमाल क्या है मैं आपको बताता हूं। एक ट्वीट और देख लीजिए। प्रशांत कन्नौजिया है, पूर्व में पत्रकार रहे, कांग्रेस के नेता भी रहे। इन्होंने लिखा है कि बिहार में कांग्रेस ने जिस प्रकार टिकट बांटा है, लगता है मेहनत करने से ज्यादा दिल्ली के कुछ लोगों को तेल लगाओ तो टिकट मिल जाएगा। ऐसे ही नहीं, बिहार और कांग्रेस में अस्तित्व खत्म हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि मतलब कुछ लोगों की, कुछ नेताओं की चापलूसी करो तो टिकट मिल जाएगा। और इसी प्रकार से करते करते आपने बिहार में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति कर दी है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेता या फिर आरजेडी या फिर मुकेश सहनी वो ये मान करके चल रहे हैं कि आपके सामने जो है वो कुछ भी नहीं है? आपके सामने बीजेपी है, आपके सामने नीतीश है, आपके सामने बाकी फिर चिराग, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा वो भी हैं। हर कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म है, उनकी तो 5 सीट नहीं आएंगी। अगर कोई आपको ये कह रहा है तो मैं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ झूठ के अलावा उसमें कुछ है ही नहीं। नीतीश कुछ भी नहीं होते हुए आज भी फिर भी बहुत कुछ है। बीजेपी पूरी ताकत से, पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है और लड़ेगी, और उनके लिए करोड़ मरों का चुनाव है। मोदी की सरकार बचाने का चुनाव है, सुरक्षित करने का चुनाव है। बीजेपी कैसे इस चुनाव को हल्के में ले लेगी? नीतीश को भी पता है कि अब यहां से गए तो फिर उम्र भर बस केवल रिटायरमेंट पर ही रहना पड़ेगा या दिल्ली में किसी कुर्सी पर बैठ जाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो सब जानते हैं इस बात को, कुशवाहा हो, मांझी हो, चिराग पासवान हो, कि एक बार अगर उधर वो आ गए तो फिर बात नहीं बनेगी। अब दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, उनको पता है ये चुनाव अगर बीजेपी एक बार बैठ गई कुर्सी पर तो फिर बीजेपी 5 साल में ही केवल नहीं छोड़ती है, बीजेपी फिर कब्जा कर लेती है एक तरीके से। मध्य प्रदेश देखिए आप, राजस्थान देखिए आप, इधर छत्तीसगढ़ में 15 साल तक बीजेपी रही। तो बीजेपी जहां बैठ जाती है वहां पर फिर 10 साल। हरियाणा देखिए आप, हरियाणा में तीसरी सरकार चल रही है, जिसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी, तब भी सरकार बन गई। तो तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि आखिरकार ये खेल क्या है, क्यों जो है वो यहां तक चीजें आई। अब ये यात्रा की गई थी, इस यात्रा में सब एक गाड़ी में आ गए थे, 15-20 दिन तक साथ में चले, एक मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद क्या आप इस तरीके से करोगे, जनता को क्या मैसेज दे रहे हो? क्या जनता को वाकई जो है वो आप ये मैसेज दे रहे हो कि नहीं भैया हम सब एक हैं, तुम हमारे लिए लड़ो? जनता को यही नहीं पता कि कौन कहां से लड़ रहा है, जनता किसके लिए लड़े, किस पार्टी का कार्यकर्ता कहां लड़ेगा। और अब इसके बाद में 2 दिन में अब दिवाली का त्यौहार है, सब दिवाली में बिजी हो जाएंगे। जो प्रचार का समय था 5-10 दिनों का, वो आज से पहले था। कल से जो है वो दिवाली स्टार्ट हो जाएगी, छोटी दिवाली, फिर धनतेरस, फिर दिवाली, फिर उसके बाद में बिहार में छठ पूजा चलेगी, सबसे स्पेशल छठ पूजा बिहार की। उससे खास कुछ है ही नहीं, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो छठ पूजा 28 तारीख तक छठ पूजा चलेगी। तो चुनाव में प्रचार के लिए आपके पास में समय कहां है? कुल मिलाकर के गिनती के आपके पास में 10-15 दिन है। 10-15 दिनों में आपको लगता है कि आप तूफान उठा देंगे, और उधर से मोदी रैली, उधर से अमित शाह रैली, टीवी पर तो वही भरे पड़े रहेंगे। 15 दिनों के लिए बीजेपी अपने सारे मुख्यमंत्रियों को, सारे मंत्रियों को, सब नेताओं को, सबको वहीं पर डाल देगी। बिहार में हम चुनाव कवर करने के लिए जाएंगे तो वहां पर होटलों के लिए इतनी मारामारी होगी कि आप मत पूछिए, क्योंकि हर होटल जो बुक मिलेगा, खाली रहेगा तब भी बुक मिलेगा, क्योंकि किसी नेता ने बुक कर लिया। भैया सारी होटल की चाबी कोई नेता उठा करके ले जाता है। महीने भर के लिए जो है वो 15-15 दिनों के लिए बीजेपी बुक करवा देती है। पैसा है, ऐसे ही थोड़ी ना होता बुक, आप कर लीजिए जरा। तो इतने सारे संसाधन, इतनी सारी ताकत, इतने नेता बीजेपी के पास में है, उससे आपको लड़ना है। और आप क्या कर रहे हैं? सीट ही नहीं पता है कौन कहां लड़ेगा, यही नहीं पता कि कैसे लड़ेंगे। और ऐसे में आप बिहार जो है वो जीत जाएंगे। अगर जीत जाएंगे तो वाकई जो है वो बहुत बड़ा एक
करिश्मा होगा? या अभी भी आपको लगता है कि नहीं, इससे भी भयंकर तरीके से गुस्सा राहुल गांधी पर उस वक्त में फूट रहा था जब अमेठी में लोग कह रहे थे कि अमेठी में बस राहुल गांधी पर्चा भर दें और वापस चले जाएं, प्रचार भी ना करें, हम उनको जिता देंगे। इस तरह से लोग उनका इंतजार कर रहे थे और राहुल गांधी ने कहा कि अभी ठहरो, मैं रायबरेली जा रहा हूं। तो क्या वो वाला सीन होगा? क्योंकि नाराजगी इससे भी ज्यादा भयंकर थी लोगों में उस वक्त में। एक समझ में नहीं आया कि एक सीट है जाले की सीट है, और ये जाले की सीट वही है जहां पर नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई थी। उस जाले की सीट पर पिछली बार जब टिकट दी गई थी तो मस्कूर उस्मानी को दी गई थी। मस्कूर उस्मानी वो हैं जो उस वक्त में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्ना की फोटो को लेकर के विवाद में आए थे, और बीजेपी ने उस चीज को फिर चुनाव में भुनाया। और अब जो है वो बीजेपी ने तैयार कर लिया होगा पूरी तरह से कंटेंट कि जाले में इन्होंने नौशाद को टिकट दिया है कांग्रेस ने, और नौशाद वही शख्स है जो उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे। हालांकि वो उस वक्त में मंच पर नहीं थे, उन्होंने गाली नहीं दी, एक शख्स ने गाली दी, वो गाली जो है वो देने वाला शख्स जेल चला गया। लेकिन आप जानते हैं बीजेपी का परसेप्शन कैसे काम करता है। नौशाद को कहीं कहीं और बढ़िया जिम्मेदारी दी जा सकती थी, किसी और को वहां से लड़ा देते। पता नहीं किस तरीके से कैसे क्या काम हो रहा है, और इन सब के बीच में अपने लिए रास्ता बनाना, इन सब के बीच में ऐसे हालातों के बीच में सत्ता तक पहुंचना क्या आसान काम है या बहुत मुश्किल काम है। और दूसरी तरफ 10,000 रुपए रखे हुए हैं, बीजेपी ने 10-10 हजार रुपए भेज दिए हैं। तमाम चैनलों पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपए है, इसके बाद में 2-2 लाख रुपए देंगे। अब हालांकि 10,000 रुपए ऐसा नहीं कि सबको मिल गए, लेकिन एक माहौल बनाने के लिए, परसेप्शन के लिए तो बीजेपी ने काम कर ही दिया। 1 करोड़ का बीजेपी वादा कर रही है, तो 1 करोड़ नहीं तो कम से कम 10-15 लाख तो मिल ही गया होगा, 10-15 लाख महिलाओं को। तो ऐसे में बाकी भी महिलाएं सोचेंगी बिहार बहुत गरीब प्रदेश है बेचा, और लोग उस तरीके से तर्क कर पाए या उस तरीके से लड़ पाए, यह आसान नहीं है। तो इन सारी चीजों के बीच में बिहार में क्या वाकई राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने जो ये देरी की है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत भारी पड़ जाएगा? या फिर जो पत्रकार सोचते हैं या जो विश्लेषक सोचते हैं या फिर जो लोग सोचते हैं, नेता उससे कहीं तेज दिमाग का आदमी होता है। हालांकि मैं ये बात तो जरूर कहूंगा कि नेताओं को आप हल्के में मत लीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो या कोई और दूसरी पार्टी का नेता हो। नेता घाट घाट का पानी पी करके, दुनिया भर के नफे नुकसान को सह करके, दुनिया भर के अलग अलग तरीके के रास्तों से निकल करके तब वहां तक वो पहुंचते हैं। तो वो जो सोच रहे हैं या जो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनके पास में दिमाग ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने बहुत गलती कर दी, वो बेवकूफ आदमी है, या फिर राहुल गांधी ने बहुत गलती कर दी, बेवकूफ आदमी, ये कहना सरासर गलत होगा। लेकिन सवाल तो ये है कि आप क्या वाकई इस तरह के चमत्कार या फिर ये चीजें पूरी तरह से जो है वो पहले से प्लान के तहत कर रहे हैं, या फिर आपके हाथ में कुछ है ही नहीं? अंदर खाने तो सब लोग जानते हैं ना। और अभी एयरपोर्ट पर जिस तरीके से कांग्रेस की टिकट को लेकर के मारामारी हुई, तो क्या ये सही परसेप्शन आप लोगों के बीच में दे रहे हैं? और क्या इस परसेप्शन से आप चुनाव में जीत जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।